नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका अपने चैनल विचार मंच पर। आज हम बात करेंगे सोने चांदी के बारे में। भाई साहब, मार्केट में सोना को जितना गिराना था गिर चुका है, चांदी को जितना गिरना था चांदी गिर चुकी है। अब बात ये कौन तय करेगा कि सोना कितना गिरना चाहिए था और कितना गिरा है, या चांदी और कितना गिरेगी, ये कौन तय करेगा? न मैं तय कर सकता, ना आप तय कर सकते, ना कुछ लोग कर सकते। ये ग्लोबल मार्केट है। सोना चांदी किसी देश, किसी खास देश की संपत्ति नहीं है, ये ग्लोबल चीज है। तो कैसे कोई बता दे कि चांदी कहां पे रुकेगी और सोना कहां पे जाके ठहरेगा? कोई नहीं बता सकता। फिर भी जैसे कि अभी शादियों का मौसम शुरू हो गया है, हर इंसान के घर में किसी न किसी की शादी है। बेटी की शादी है, बहन की शादी है, भतीजी की शादी है, किसी न किसी की शादी है, रिश्तेदारों में शादी है। अब उन शादियों पे हिंदुस्तान में चलन है कि सोने की कोई जेवर उसको जो है भेंट दिया जाए। ये सोना इतना महंगा हो गया है कि इसको पे करने में, तो आखिर ऐसा कौन सा ठहराव का पॉइंट हो जहां पे आकर के हमें सोना और चांदी खरीद लेना चाहिए, या अपनी आने वाली घर के शादियों के लिए, रिश्तेदारों की शादी के लिए हमें किस पॉइंट पे आकर के सोना खरीद लेना चाहिए? कई लोग तो इतना कहने लगे हैं कि अंतिम मौका है, सोना लेना है तो ले लो, नहीं तो सोना का रेट बहुत बढ़ जाएगा। कई लोगों की पत्नियां लड़ने लगी है कि मुझे अगर हार खरीदना है तो अभी खरीद दो, जो मेरे लिए बनवाना है अभी खरीद दो, क्योंकि तुम्हारे पैसे बचेंगे नहीं और सोना इतना महंगा हो जाएगा कि तुम मुझे खरीद नहीं सकते। भाई साहब, ये कैसे तय करें कि सोना का जो है लोएस्ट पॉइंट है? तो देखिए, जो विश्लेषक हैं कमोडिटी के, उनके मायने से अगर देखा जाए तो सोना अगर 1 लाख से लेके 1.5 लाख के बीच में है वर्तमान दौर में, और जब तक है तब तक अगर आप सोना को खरीदते हैं तो आप एक सेफ जगह पर भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है और आपकी एंट्री एक सही पॉइंट पे हो रही है। अगर 1 से लेकर के 1.5 के बीच में आप खरीद रहे हैं, अभी 1,54,000 के करीब जो हमने लास्ट टाइम देखा था उसका रेट, वो अभी रेट है। तो अगर आपका 1 लाख से 1,50,000 के बीच में अगर सोना में आप खरीदारी करते हैं तो ये एक सेफ साइड है। और अगर आप और भी चाहते हैं कि और भी नीचे गिरेगी, तो भाई साहब, जहां तक संभावना है सोने की कि सोना अपने उड़ान के स्तर पे है, तो सोना बहुत 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 बुरी स्थिति हो जाए तब भी सोना अगर लाख से नीचे की कल्पना कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि ज्यादा आशान्वित होने जैसी बात है, क्योंकि इससे नीचे जाना संभव नहीं लग रहा है। क्योंकि ग्लोबल बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो सोने के रेट को बनाए रख सकता है। इसलिए ये 1 से लेकर के 1.5 लाख के बीच जो खरीदारी की बात की जाती है, ये एक सेफ दिखाई देता है, क्योंकि इससे नीचे आना, अभी ग्लोबल फैक्टर्स भी इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हो सकता था कि सोना नीचे की जाता, सोना का रेट 90,000 85,000 आता, लेकिन जो ग्लोबल परिदृश्य है, जैसे लड़ाइयां आप देख रहे हैं, पूरी दुनिया में लड़ाइयां छिड़ी हुई है, करेंसी वार चल रहा है, डॉलर वर्सेस जो है वो क्या कहते हैं, यूरो, डॉलर वर्सेस रुपया, डॉलर वर्सेस जो है युआन। तो ऐसे सिचुएशन में जो है वो सोना नीचे और गिरेगा, इसकी संभावना कम लगता है। इसीलिए आप सबको या हम सबको, अगर हमारे घर में जो कुछ शादियां है, ब्याह है, त्योहार है, जिसके लिए सोना खरीदना है, सोना खरीदना बहुत जरूरी है, तो ऐसे में अगर आप चाहें तो अभी विचार कर सकते हैं कि अभी ले सकते हैं। बाकी जब भी कभी इस तरीके का कोई खरीदारी या इन्वेस्टमेंट करना हो तो एक बार डिटेल में चीजों को पढ़ें और समझें। एक अपनी दृष्टि से भी, किसी के कह देने से न खरीद लें न बेच दें, चीजों को अपने हिसाब से आप देखें, तभी जाकर के जो है वो एक अच्छी खरीदारी आप कर पाते हैं। दूसरी बात, जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए और भी बहुत सारे ऑप्शन है। ये गवर्नमेंट का जो सॉवरेन गोल्ड स्कीम है, अब देखिए अब भी सस्ती मिल रही है, तो सरकार को इससे बहुत फायदा नहीं है। फिर भी सॉवरेन गोल्ड स्कीम एक तरीके का समझिए कि ये फिजिकल गोल्ड ही है, क्योंकि जब आप सॉवरेन गोल्ड खरीदते हैं तो गोल्ड में जैसे वृद्धि होती है तो वहां भी उस सोने का दाम वैसा ही, आपके पेपर में जो आपने सोना लिया है उसका रेट भी इतना ही बढ़ेगा, और फिर आप जब चाहें तब बेच सकते हैं। बस इसमें फायदा ये होगा कि आप अगर सोना फिजिकली लेते हैं,
यानी कि भौतिक रूप से आप सोना को लाके घर में रखते हैं तो बड़ा ही मतलब समझिए टेंशन बाजी होती है कि अब घर में रखे हैं, चोरी ना हो जाए, कहीं जा रहे हैं तो कहाँ रखें, ये वगैरह वगैरह बहुत टेंशन बाजी होती है। तो इससे बचने के लिए तरीका ये है कि आप जो है पेपर गोल्ड ले लिया आपने, सोवरेन गोल्ड स्कीम, सोवरेन गोल्ड स्कीम जो है गवर्नमेंट का, उसको आपने खरीद लिया। अब ये कागज है लेकिन उसकी वैल्यू उसी सोने के बराबर है, सोना जितना बढ़ेगा आपका पैसा उतना बढ़ा। तो एक तरीके से आपने एक ऐसा सोना खरीदा है जिसपे ज्यादा टेंशन नहीं है आपके सर पे, कहाँ रखे नहीं रखे, पेपर है आपके पास, और लेकिन मूल्य की वृद्धि के हिसाब से देखा जाए तो उतना ही रिटर्न वहां भी मिलता है। तो ये भी एक अल्टरनेट ऑप्शन है हमारे पास। तो दोनों ही लोगों के लिए, जो लोग बहुत जरूरी में, जिनके लिए आवश्यक है कि घर की शादियों में वो सोना खरीदें, उनके लिए भी एक ये ठीक ठाक सा मौका प्रतीत होता है। और जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं सोना में, तो उनके लिए भी एक ये बेहतर विकल्प नजर आता है। और जहां तक फ्यूचर ऑप्शन वगैरह करने वाले लोग हैं, सट्टेबाजी करने वाले लोग हैं, तो उनको हम ना इन चीजों के लिए राय देते हैं और ना ही मैं किसी को रेकमेंड करूंगा कि उन चीजों में घुसे, क्योंकि ये सबके बस की चीजें नहीं है, इसमें बहुत मगजमारी है। और जो लोग एक काम कर रहे हैं कहीं पे, चाहे किसी कंपनी में काम कर रहे हो, चाहे अपना बिजनेस कर रहे हो या कोई जॉब कर रहे हो, तो उन स्थिति में उन लोगों के पास इतना समय नहीं होता कि उतनी बारीकी से एनालिसिस करें। तो हो सकता है उनके लिए घाटे की सौदा भी बने, क्योंकि एक तय सीमा में ही हम फ्यूचर का जो है वो आप उसमें बढ़त या उसमें घटाव देखते हैं। तो इसलिए सेफेस्ट तरीका है, दोनों तरीका है कि आप कोशिश करें कि एक निश्चित जो एक सही जो तरीका है इन्वेस्टमेंट का, उस तरीके से आप सोने में इन्वेस्टमेंट करें, या आपके पारिवारिक आवश्यकताओं के लिए, त्योहारों के लिए, शादी ब्याह के लिए सोने की आवश्यकता है, तो एक सही मौका का तलाश करें और सोना को खरीदें, क्योंकि सोना का रेट रुकने वाला नहीं है, ये एक सोना का पड़ाव है, सोने में वृद्धि तय है। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी विशेष विषय के साथ, विशेष टॉपिक के साथ आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।